हेलो फ्रेंड्स, फूड किचन लैब में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट फॉरेस्ट केक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वाइट फॉरेस्ट केक की रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए ये मैंने बटर लिया है। जो बटर है वो हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और उसमें हम लोग डालेंगे नॉर्मल शुगर। चाहे तो आप पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मल शुगर डाल रही हूँ क्योंकि इसको हमको अच्छे से बीट करना है। बीटर अगर आपके पास नहीं है तो इसको मिक्सी में भी आप लोग बीट कर सकते हैं। तो देखिए अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे दही। दही से बहुत ही अच्छी सी सॉफ्टनेस केक में आती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दही यूज़ करें। दही यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोग बटर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी डाल के हम लोग इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें अब अच्छे से मिक्स हो गई है और आप इसका कलर भी देख रहे हैं कि वो भी चेंज हो गया है। तो अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे मैदा, देन बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और इसको डाल के हम लोग अच्छे से छान लेते हैं। और अब हम लोग इसमें डालेंगे दूध। दूध हम लोग एक साथ नहीं डालेंगे, दूध हम लोग हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। और इसको अब हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर बीटर नहीं है तो नॉर्मल आप हाथ से या विस्क की सहायता से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के हम लोग इसका बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए केक का बैटर अब बन के तैयार है। अब हम लोग डाल देते हैं इसमें वनीला एसेंस और इसको भी डाल के हम लोग अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा वनीला केक का बैटर तैयार है। जनरली जो वाइट फॉरेस्ट केक होता है उसमें वनीला केक का बैटर ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वनीला केक आपने बना लिया है तो उसको आप वाइट फॉरेस्ट केक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको अब हम लोग डाल देते हैं बेकिंग टिन में। तो बेकिंग टिन को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, उसके ऊपर एक बटर पेपर लगा दिया है और इस जो बैटर है उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। हल्का सा इसको टैप कर देते हैं और इसको मैं अब अवन में रखूँगी। करीब 55 से 60 मिनट हम लोग इसको बेक होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी रख सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा ये बेक हुआ है। अब हम लोग एक टूथपिक या नाइफ़ की हेल्प से हम लोग चेक करेंगे कि बैटर इसमें लग रहा है कि नहीं। अब इसको हम लोग डीमोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमने इसको डीमोल्ड कर लिया और अब इसको अब हम लोग कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तभी हम लोग इसकी आइसिंग कर पाएंगे। तो चलिए जब तक ये ठंडा हो रहा है हम लोग आइसिंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने 1.5 कप व्हिप क्रीम ली है। सबसे पहले हम लोग इसको अच्छे से विस्क कर लेते हैं और अब अच्छे से ये विस्क हो गई है तो इसमें हम लोग आइसिंग शुगर थोड़ा सा डाल देते हैं। वैसे तो जो व्हिप क्रीम होती है उसमें हल्की सी मिठास होती है, बट और उसको बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे आइसिंग शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको भी अब हम लोग डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये व्हिप क्रीम तैयार हो गई है। केक भी अब हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब हम लोग इसकी लेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि जो ऊपर की लेयर है वो थोड़ा सा अनइवन है तो उसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि जो ऊपर की लेयर है उसका हम लोग क्या करेंगे, उसको भाई आप नॉर्मल भी खा सकते हैं। तो इसको मैं डबल लेयर केक बना रही हूँ, इसलिए इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये मेरी 2 लेयर बनके तैयार है। अब हम लोग इसकी आइसिंग कर लेते हैं। चाहे तो यहाँ पे आप इसमें शुगर सिरप भी डाल सकते हैं, बट मैं शुगर सिरप नहीं डाल रही हूँ। और अब व्हिप क्रीम डाल के हम लोग इसकी लेयरिंग कर लेते हैं। और जब एक लेयर में हम लोग व्हिप क्रीम अप्लाई कर देंगे तो उसके ऊपर हम लोग दूसरी लेयर को भी सेट कर देंगे। उसको भी इसी तरीके से व्हिप क्रीम से हम लोग पूरा कवर कर देते हैं और जो साइड्स है उसमें भी हम लोग व्हिप क्रीम लगा के उसको भी हम लोग इसी तरीके से कवर कर देंगे। और अब इसको हम लोग फ्रिज में करीब आधा घंटा के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम लोग जो वाइट फॉरेस्ट केक के लिए हम लोग कुछ आइसिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने ली है वाइट चॉकलेट, क्योंकि ये वाइट फॉरेस्ट केक है इसलिए हम लोग यहाँ पे वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको मैंने डबल बॉयलर मेथड से इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर। बटर
हम लोग थोड़ा सा इसमें शाइन के लिए डालते हैं। तो बटर डाल के इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम लोग इसको एक पाइपिंग बैग में इसको हम लोग भर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने बटर पेपर लिया है, ये जो केक का राउंड होता है उसी साइज़ का ये मेरा बटर पेपर है। और इसमें को हम लोग कोई भी डिज़ाइन बना के, जो वाइट चॉकलेट हम लोग ने क्रीम कोन में भरी है उससे अब हम लोग इसमें डिज़ाइन बना देते हैं। तो डिज़ाइन हम लोग अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं। तो अब हमने ये डिज़ाइन इसमें बना दिए, तो पूरे कागज़ में हम इसी तरीके से ये डिज़ाइन बना के तैयार कर लेते हैं। तो अब जो केक हमने ठंडा होने के लिए रखा था उसको निकाल देते हैं और इसको हम लोग इसमें चारों तरफ इसको हम लोग अब चिपका देंगे इसमें। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सावधानी से इसको चिपका देंगे क्योंकि जो चॉकलेट है वो अभी भी हल्की सी गर्म है। तो अभी इसको तुरंत नहीं निकालेंगे, तब तक हम लोग बाकी की जो आइसिंग है वो अब हम लोग बना के यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो केक को अब हल्का सा हम लोग ऊपर से डेकोरेट कर देंगे और यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं इसमें वाइट चॉकलेट जो मैंने हल्का सा क्रश करके रखा हुआ था, ये उसको आप ग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये वाइट चॉकलेट डाल दिया और इसके ऊपर हम लोग अब लगाएंगे चेरी। तो ये देखा आपने, ये वाइट फॉरेस्ट केक हमारा बन के तैयार हुआ है। तो अब ये ठंडा हो गया है, तो हम अब ये बटर पेपर जो साइड में लगा हुआ था उसको निकाल देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो बटर पेपर है वो बहुत ही ईज़िली निकल के आ गया है। तो ये अब हमारा वाइट फॉरेस्ट केक बन के तैयार है। तो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड वाइट फॉरेस्ट केक को बनाने की। तो आप लोगों को ये मेरे वाइट फॉरेस्ट केक की रेसिपी कैसे लगी भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।